जय बद्री विशाल। परम पिता परमात्मा ने हम सबको एक सुंदर सुअवसर दिया है भगवान का भजन करने का और सेवा करने का। आपने देखा पिछले 3 महीने से मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, चर्च बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं। जो बंद नहीं है तो उनको सरकार बंद करवा रही है और सबको कह रही है कि घर में बैठो। और हम सब महात्मा भी यही हजारों लाखों सालों से यही बात बोल रहे हैं कि घर में बैठ के भजन करो। कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने तो बहुत छोटी सी बात कही कि एक घड़ी आधी से पुनः आध, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। आप 5 मिनट ही भगवान का भजन कर लें, 5 मिनट ही सत्संग कर लें, पर हमको तो सत्संग की फुर्सत ही नहीं है। भगवान ने कहा तू अकेला नहीं बैठ सकता। हमने कहा ना, हमको तो मरने का टाइम नहीं। अब देखो मरने का टाइम आ गया, कोरोना सामने है। आपको मरना है तो अमेरिका चले जाओ, इटली चले जाओ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कहीं भी जाओ। बच्चों से बात करो, कहाँ जाना है? फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन जाना है। अरे जाओ फॉरेन। अमेरिका में मर रहे हैं लोग, इटली में मर रहे हैं, कनाडा में मर रहे हैं। विश्व का कोई कोना नहीं यहाँ लोग मर नहीं रहे। तुमको मरने की फुर्सत नहीं थी ना, तो भगवान ने इतनी फुर्सत दे दी कि तुम निकलो तो सही बात। मौत तैयार खड़ी है, पर तुम डर के मारे घर के अंदर घुसे हुए हो। तुम घुसोगे नहीं तो सरकार आपको घर के अंदर ठोक देगी, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि तुम मौत से डरते हो और डरना भी चाहिए। और मौत से कौन डरती है? मौत किससे डरती है? मौत भगवान से डरती है। आप भगवान का भजन करेंगे तो मौत आपका क्या बिगाड़ेगी? हनुमान जी ने रावण से यही तो कहा था कि भगवान की शरण में चला जा, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। हनुमान जी ने रावण को मंत्र दिया कि तू भगवान का भजन कर ले, पर रावण ने भगवान का भजन नहीं किया तो हुआ क्या? बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारा जो हनुमान जी का मंत्र रावण ने नहीं माना, विभीषण ने मान लिया और वो लंकापति बन गया। आज आपको भी विश्वपति बनने का सौभाग्य मिला है। वो सौभाग्य क्या है? आपके पास जो धन के खजाने हैं उसके खोलो, उसको खोल करके आटा लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, सब्जी लाओ, तेल लाओ, फुल्का बनाओ, चावल बनाओ, स्वयं घर में बैठ के भोजन करो। अपने को घर में सुरक्षित रखो। भोजन बनाते समय भी मन में भगवान का ध्यान करो कि प्रभु हम जो भोजन खा रहे हैं इससे हमारी रक्षा हो। और भोजन बनाते समय मन में सोचो कि हम 200 आदमी का भोजन और बनाएंगे और वो भोजन बना करके हम बाहर गरीबों की बस्तियों में भेजेंगे। ऐसे गरीब, मैं ये नहीं बोलता जो दिहाड़ी मजदूर हैं, मैं ये भी नहीं बोलता जो नीले कार्ड वाले हैं, मैं ये भी नहीं बोलता जिनको 5-5 किलो चावल दे रहे हैं, मैं ये भी नहीं बोलता जिनको 2 किलो चावल मिलते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो सफ़ेद पोश गरीब हैं, सफ़ेद पोश गरीब हैं, बार बार कह रहा हूँ, सफ़ेद पोश गरीब हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, आप सब उनकी सहायता करो। आप आपके पास फेसबुक है, अपने फेसबुक पे अपने घर का फ़ोन नंबर लिखो, फ़ोन नंबर लिख करके उस पर लिखो कि जिसको भोजन की आवश्यकता है आप क्या फ़ोन करें। आप पुलिस वालों को फ़ोन करो कि हमारे घर में भोजन बना हुआ है, आप ये भोजन उनके घर पहुंचा दो। वो भोजन आपके घर से उनके घर पहुंच जाएगा।
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी टीवी पे आके सलाह दे सकते हैं और उसका पालन तो हम सबको करना है। वो अकेले क्या करेंगे? उनको तो विश्व की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है, वो तो सबकी सहायता करने को तैयार है। पर भारत में जो सफेद पोश हैं उनकी सहायता हम सबको मिलकर करनी है। आप उठिए, जागिए, और आपके पास पैसा बहुत आएगा, पैसे की कोई कमी नहीं, आप चिंता मत करें। दुनिया कहती है कि दुनिया मर जाएगी, पर मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सब जगह कह रहा हूं कि परमात्मा ने हमको इतना अच्छा मौका दिया है। आप रात को आकाश में देखो तो तारे दिखते हैं, आप बाहर निकल के देखो तो सुंदर गाय दिखती है, आप बाहर देखो तो चिड़िया दिखती है, आप बाहर देखो तो रात में चंद्रमा दिखता है, नीला आसमान दिखता है, साफ स्वच्छ नदियाँ दिखती हैं। भारत में से बीमारी 50 साल हट गई है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि $5 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमिक $10 ट्रिलियन होगी, $10 ट्रिलियन होगी, $10 ट्रिलियन। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, स्वामी प्रेमानंद, संभाव आश्रम, पोस्ट मायापुर, जिला चमोली से मैं स्वामी प्रेमानंद बोल रहा हूँ। 5 ट्रिलियन नहीं, $10 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था होगी। 50 साल तक भारत में बीमारियां नहीं आएंगी। इतनी सुंदर व्यवस्था हो रही है, सब जगह सैनिटेशन हो रहा है, जब जगह सुरक्षा। जिनकी मौत आनी है उनकी मौत तो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी आ जाती है। मरने से मत डरो, भगवान ने हमको सुंदर मौका दिया, साफ वातावरण, पोल्यूशन रहित, साफ व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था, और इतनी सुंदर व्यवस्था कोई कर सकता नहीं। और आप कह रहे हैं कि मोदी 2024 में जब भारत में चुनाव होगा तो मोदी जी की पार्टी और एनडीए को 416 सीट मिलेंगी, 416 सीट। और वो 416 सीट मिलकर के पूरे भारत में अपने नाम का डंका नहीं, भारत का डंका बजाएगा। उसको उसके डंके की चिंता नहीं है। मेरा आशीर्वाद 2012 से नरेंद्र मोदी के साथ है और मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण नरेंद्र मोदी के साथ हूँ, तन मन वचन से। मैंने 2012 में कहा था 300 सीट आएंगी एनडीए, 2014 में कहा था, 2014 नहीं 2013 में नवंबर में, दिसंबर में संभाव आश्रम मायापुर में कि 380 सीट मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। और जब धारा 370 हटी तो लोकसभा में 370 सीट पड़ी थी, 380 का मैंने वादा किया था, 10 एब्सेंट हो गए थे। तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ कपोल कल्पना नहीं है। आप निश्चिंत हो करके भगवान का भजन करें और घर से बाहर निकलना नहीं। भोजन 10, 20, 50, 100 का घर में बनाओ, बना करके पुलिस वालों को बोलो, एनजीओ को बोलो कि हमारे घर में बना है भोजन, और अपने मोबाइल पे, अपनी फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे अपने घर का नंबर डाल दो कि हमारे घर में इतने आदमी का भोजन तैयार है, जिनको आवश्यकता हो आप हमारे से फ़ोन से संपर्क करें या पुलिस वालों को बोले संपर्क करें। वो आपके घर में आएंगे, सामान उठा के लेके जाएंगे और उनके घर पहुंचाए जाएं। आप दूध से सहायता कर सकते हैं, भोजन से सहायता कर सकते हैं, साबुन से सहायता कर सकते हैं। ये सैनिटाइजर वगैरह कुछ काम नहीं आएंगे, बार बार हाथ धोने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना तुम्हारे पीछे पड़ा नहीं है, मौत तुम्हारे पीछे पड़ी नहीं है। मैं आगे की बात कथाओं में आके के अपने लाइव में बताऊंगा कि मौत जब आती है तो मौत तो झपट्टा मार कर ले जाती है, और जब मौत नहीं आती है तो मौत आपको सुधारने के लिए आपके पीछे पीछे पड़ी रहती है। आप मेरी जितनी वीडियोस हैं इनको लाइक करें और इनको आगे आगे इसको भेजें। मैं नहीं कह रहा कि मेरे को मशहूर होना है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा संदेश
विश्व में फैले, अमेरिका में फैले, इटली में फैले। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि सनातन धर्म के सिवाय कोई धर्म है ही नहीं है। धर्म तो सिर्फ एक सनातन धर्म है, बाकी तो ये मज़हब हैं। ये मुसलमान हो गया, ये ईसाई हो गया, ये राधा स्वामी हो गया, ये निरंकारी हो गया, ये साईं बाबा हो गया, ये सब मज़हब है। इनकी कोई वजूद नहीं है। ये तो बीच में कुकुर मुते हैं, पैदा हुए हैं, जैसे पैदा हुए वैसे ख़त्म हो जाएंगे। पर हमको तो मानवता को बचाना है, हमको तो विश्व को बचाना है। इसलिए मैं हर क्षण हर घड़ी यही कहता हूँ कि सुखी वजह संसार सब, दुखिया रहे न कोई। जय बद्री विशाल।